जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या जीवन में आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां समझ नहीं आता आगे क्या करें? श्री कृष्ण के ये अमूल्य वचन शायद आपका रास्ता बदल दें। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के वो अनमोल प्रेरणादायक उदाहरण जो न केवल जीवन को दिशा दिखाते हैं बल्कि हर कठिन परिस्थिति में हमें मजबूती से खड़े रहने की प्रेरणा भी देते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। जब कोई मनुष्य बार बार भोग वस्तुओं का चिंतन करता है तो उसमें उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है, मतलब उसके मन में उन विषयों के प्रति एक लगाव या आसक्ति पैदा होती है। वह सोचता है काश ये चीज मुझे मिल जाए। आसक्ति धीरे धीरे प्रबल इच्छा बन जाती है। वो चीज चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब वह इच्छा पूरी नहीं होती या उसमें कोई बाधा आती है तो वहीं से क्रोध जन्म लेता है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि मन की भटकती सोच ही पतन की जड़ बनती है। अगर हम विषयों का बार बार चिंतन करेंगे तो हम उनके गुलाम बनते चले जाएंगे। इंद्रियों को वश में रखना और मन को संयमित करना ही सच्चा योग है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि यदि हम मन पर नियंत्रण रखते हैं तो हम क्रोध, मोह और दुख से मुक्त हो सकते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय, इन सबको समान मानकर निष्पक्ष भाव से युद्ध कर। ऐसा करने पर तू पाप का भागी नहीं बनेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तू किसी कार्य को करते हुए उसके परिणाम को लेकर पक्षपाती नहीं होता, न तू सुख की लालसा करता है, न दुख से डरता है, न लाभ में खुश होता है, न हानि से निराश, तब तू उस कर्म को निष्काम भाव से करता है। कृष्ण उसे यह नहीं कह रहे कि तू क्रूर बन जाए, बल्कि कह रहे हैं कि यदि तू न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए बिना किसी व्यक्तिगत लालसा के युद्ध करेगा तो वह पाप नहीं कहलाएगा। यही निष्काम कर्म योग का सार है। जब हम कर्म करें तो मन को स्थिर रखें। परिणाम चाहे जो भी हो, हमारा कर्तव्य है कर्म करना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, जो साधना में तत्पर है और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और जब उसे ज्ञान मिल जाता है तो वह जल्दी ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यह श्लोक आत्मज्ञान की यात्रा के 3 मुख्य स्तंभों को बताता है। पहला श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है गुरु, शास्त्र और परमात्मा पर पूर्ण विश्वास। बिना श्रद्धा के न तो कोई साधना संभव है, न कोई गहराई से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो श्रद्धा से भरा है वही ज्ञान के लिए पात्र बनता है। दूसरा है तत्परता। तत्पर वह है जो सच्चे मन से ज्ञान पाने के लिए संकल्पित हो। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, उसके लिए जीवन में एकाग्रता, तत्परता और निरंतर अभ्यास चाहिए। तीसरा है इंद्रिय संयम। संयत इंद्रियां ही ज्ञान के प्रकाश को धारण कर सकती हैं। अगर हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हैं तो मन भटकता रहेगा। जब व्यक्ति श्रद्धा, तत्परता और संयम के साथ ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है, और यह शांति उसे जल्दी ही मिल जाती है। अर्थात ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, बस सही मार्ग और सच्ची नीयत चाहिए। तो प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन न केवल हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं बल्कि हमें हर परिस्थिति में संतुलन और साहस से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। यदि हम गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो न क्रोध हमें गिरा सकता है, न हानि हमें तोड़ सकती है। बस मन को स्थिर रखकर श्रद्धा, संयम और कर्म के पथ पर चलना है। यही सच्चा योग है, यही जीवन का सार है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि इन श्लोकों में से किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया।